मैं डॉक्टर रमेशन वर्मा, सह आचार्य आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग के बीए पार्ट द्वितीय में आने वाले सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। एक उक्त सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको पहले ही डाल चुका हूँ। यह पेपर दो भागों में विभाजित है। पहला थ्योरी का भाग, दूसरा प्रैक्टिकल का। थ्योरी के पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, यानी भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। यह 3 घंटे का पेपर है। 90 नंबर का टोटल मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 32.5 नंबर लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। दूसरा भाग है जो प्रैक्टिकल का है। यह भाग 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। ए पार्ट है स्टडी फ्रॉम बस्ट, यानी पोर्ट्रेट, सामने बैठे हुए व्यक्ति का पोर्ट्रेट, यानी उसका सिर एवं वक्षस्थल के आधे भाग का चित्रण करना है। यह 3 घंटे का पेपर होगा और 45 नंबर का यह पेपर माना जाएगा। दूसरा भाग है क्रिएटिव पोर्ट्रेट। उसी दिन अगले 3 घंटे के लिए क्रिएटिव पोर्ट्रेट या रेंडरिंग का भाग होगा, जो कि 3 घंटे का होगा और वह भी 45 मिनट के। इस प्रकार सेकंड पेपर जो प्रैक्टिकल का है वह कुल 90 नंबर का होगा और दोनों में मिला के 32.5 नंबर लाना अनिवार्य होगा। तीसरा पार्ट सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल वर्क का है। वर्ष भर जो आप चित्रकला विभाग में बैठकर कार्य करेंगे वह कहलाता है आपका सबमिशन वर्क। उस साल भर में किए गए पेंटिंग के कार्य को एक फाइल में जमा कराना होता है। वह 20 नंबर की होती है और इसमें से भी प्रत्येक छात्र को पास होना अनिवार्य है, यानी उसके मिनिमम 7 नंबर आना अत्यावश्यक है। तो इस प्रकार से तृतीय वर्ष के छात्र ड्राइंग एंड पेंटिंग का विषय लेने पर दो भागों में विभक्त नजर आएगा। पहला थ्योरी का भाग है और दूसरा प्रैक्टिकल का और तीसरा सबमिशन का। आज हम थ्योरी पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा हुआ आएगा। पहला प्रश्न पत्र का जो भाग है वह 30 नंबर का होगा और उसमें 2-2 नंबर के 15 प्रश्न आएंगे। यह पार्ट सभी छात्रों को करना अनिवार्य है। दूसरा भाग जो 60 नंबर का है और 3 सेक्शन में बटा हुआ है, जिनमें से 4 प्रश्न करने होंगे। 15-15 नंबर के 4 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, यानी हर यूनिट से 1 प्रश्न और 1 प्रश्न किसी भी यूनिट से किया जा सकता है। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्नों के उत्तर 700 से 800 वर्ड्स के रूप में हमें देना होगा। सेक्शन ए के अंतर्गत प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का एक भाग है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी हमारे आदि मानव के विकास के साथ साथ जो भी चित्रकला के नमूने हमें भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं उनके बारे में या उनके इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके उत्तरोत्तर काल में सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले मूर्ति शिल्पों या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्टता के इतिहास की जानकारी एक कला के विद्यार्थी को होना अत्यावश्यक है। उससे आगे जोगीमारा गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे
तथा अजंता, बाघ, सिगीरिया आदि गुफाओं में जो बौद्धकालीन चित्र हमें मिले हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमारा गुप्त काल का गोल्डन पीरियड कहलाता है, यानी हमारे यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कलाओं के नमूने हमें अजंता और में देखने को मिलते हैं। सेक्शन 1 में ही हम पाल और अपभ्रंश शैली की चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी इतिहास के क्रम को आगे बढ़ते हुए हम राजस्थानी शैली के अंतर्गत मेवाड़, किशनगढ़, जयपुर और बूंदी शैली के चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सभी शैलियाँ राजस्थानी शैली का ही भाग है, लेकिन अपनी निजी विशेषताओं के कारण ये कलाएँ, ये शैलियाँ हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। उस इतिहास के अगले पड़ाव के रूप में हमें पहाड़ी शैली या पहाड़ी स्कूल के बारे में जानकारी होना अत्यावश्यक है। इसके अंतर्गत बसोहली और कांगड़ा शैली की पेंटिंगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा भाग यानी सेक्शन बी, इसके अंतर्गत कंपनी शैली। कंपनी शैली ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत भारतीय चित्रकला का जो स्वरूप या विकृत स्वरूप हमें जो देखने को मिला वह कंपनी शैली के रूप में देखने को मिला। उस समय किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद राजा रवि वर्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने भारत में तेल चित्रण पद्धति को आगे बढ़ाया और भारतीय पौराणिक विषयों के ऊपर चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भारतीय इतिहास में बंगाल स्कूल का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। उस को आरंभ करने वालों में अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम सर्वोपरि आता है, जिसके अंतर्गत जिन्होंने वार्ष कला शैली का निर्माण किया। अवनींद्रनाथ टैगोर के ही अन्य शिष्यों में नंदलाल बोस इत्यादि भी रहे हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक कला की ओर अग्रसर होते हुए हम कुछ कलाकारों के जीवनी एवं उनके किए गए कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनमें यामिनी रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल महत्वपूर्ण हैं। यामिनी रॉय अपने लोक कला के नमूनों के आधार पर चित्रों का निर्माण किया जो भारत एवं विश्व में अपना अलग स्थान रखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि कविता के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, जीवन के उतार के अंतर्गत यानी 60 वर्ष की आयु के उपरांत उन्होंने जो कुछ चित्रकारी की वे आधुनिक कला के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में जाने जाते हैं। उन चित्रों का अति यथार्थवादी रूपों के बारे में हम अध्ययन करें। साथ ही अमृता शेरगिल जो पाश्चात्य चित्रण पद्धति से प्रभावित थी, भारतीय पिता और हंगेरियन माता के से जन्मी अमृता शेरगिल की कला में भारतीय जनजीवन को पाश्चात्य शैली से चित्रित करके अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। तो इस प्रकार से इतिहास के प्रथम सेक्शन में हम भारत की पौराणिक चित्रण पद्धति से लेकर मध्यकालीन चित्रण पद्धतियों का अध्ययन करेंगे तथा सेक्शन बी में हम मध्य आधुनिक कला के एवं उनके कलाकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेक्शन सी के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्कल्पचर यानी मूर्ति कला के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला भाग है मौर्यकाल, जिसके अंतर्गत मौर्यकालीन वास्तु मूर्ति कला के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक स्तंभ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों के अंतर्गत की गई कारीगरी का हम
सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। यक्ष प्रतिमाएं और दीदारगंज की यक्षी प्रतिमाओं के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। शुंग काल के अंतर्गत सांची, जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल रहा है, वहाँ की मूर्ति कला और वास्तुकला का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार कुषाण काल, गांधार काल और मथुरा काल की के मूर्ति कला की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में विशद अध्ययन करेंगे। और अंत में हम गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास से संबंधित ये समस्त जानकारियाँ एक कला के विद्यार्थी को जानना अति आवश्यक है। इस प्रकार थ्योरी के प्रथम पत्र पेपर की सिलेबस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करी। धन्यवाद।